हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉजेटिव वर्ब्स का यूज कहाँ और कैसे होता है। कॉजेटिव वर्ब्स मुख्य रूप से 5 कॉजेटिव वर्ब्स होती है: मेक, गेट, हैज अथवा हैव और लेट एंड हेल्प। इन कॉजेटिव वर्ब्स का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हम कर्ता किसी क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है। यानी जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो वहां हम पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव वर्ब्स का प्रयोग जो है वो 2 वर्जन में होता है, एक्टिव वर्जन और पैसिव वर्जन में। तो आज हम मुख्य रूप से मेक, गेट, हैव अथवा हैव का यूज कैसे होता है इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अभी बताया कि पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग वहां होता है जहां कर्ता किसी क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है। जैसे मैं उससे यह पत्र लिखवाता हूँ, मैं यह पत्र उससे लिखवाता हूँ। अर्थात पत्र जो है वो लिखने का काम कौन करता है? मैं नहीं करता हूँ, पर कौन करता है? वह करता है, उससे करवाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे मेक का। मेक, गेट और हैज अथवा हैव, इन तीनों के प्रयोग के द्वारा इस वाक्य का हम अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो मेक के प्रयोग द्वारा देखते हैं कैसे होगा। आई, ठीक है, उसके बाद मेक, आई मेक किससे करवाता हूं? उससे, हिम, आई मेक हिम। क्या करवाता हूं? लिखवाता हूं, राइट, आई मेक हिम राइट। मैं उससे लिखवाता हूं, क्या लिखवाता हूं? दिस लेटर, दिस लेटर, आई मेक हिम राइट दिस लेटर। ये हमारा अनुवाद हो गया इसका, मैं उससे यह पत्र लिखवाता हूँ। और इसी वाक्य का अनुवाद अब हम गेट का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई गेट हिम टू राइट दिस लेटर, दिस लेटर। I make him write this letter, I get him to write this letter। ये ध्यान रखना है, make का यूज होगा तो फिर to नहीं आएगा और to जो है वो get के साथ आता है। get का प्रयोग करेंगे तो फिर to आएगा और make का करेंगे तो to नहीं आएगा। ठीक है। ऐसे ही हम हैज अथवा हैव का प्रयोग करके बना सकते हैं। वाक्य यही है, इसे 3 तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, मेक, गेट, हैज अथवा हैव का प्रयोग करके। तो मेक और गेट के प्रयोग द्वारा हो गया। अब देखते हैं हैव के प्रयोग द्वारा। तो हो जाएगा आई हैव राइट, आई हैव हिम, आई हैव हिम राइट दिस लेटर, ठीक है। इस वाक्य का अनुवाद जो है वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 पॉजिटिव वर्ब के प्रयोग द्वारा कर सकते हैं। कहाँ? जहां कर्ता किसी क्रिया को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है। तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब इसका अनुवाद इस तरह हो गया तो तीनों तरह से क्या आवश्यकता थी, या इन तीनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है। यानी मेक का यूज कहाँ होगा, गेट का यूज कहाँ होगा और हैव का यूज कहाँ होगा। तो मेक का यूज जो है वो होता है जब हम कोई कार्य किसी से फोर्सली करवाते हैं, फोर्सली काम करवाते हैं तो वहां मेक का प्रयोग होता है। दबाव बनाकर करवाते हैं, वो करना नहीं चाहता लेकिन मैं करवा लेता हूं। जैसे
मैं उससे यह पत्र लिखवाता हूँ, वह लिखना नहीं चाहता लेकिन मैं दबाव बनाकर उससे लिखवा लेता हूँ। तो यहाँ फोर्सली का सेंस प्रकट होता है। ठीक है, फोर्सली का सेंस दर्शाने के लिए हम मेक का प्रयोग करते हैं और गेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ उससे हम कन्विंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, राजी कर लेते हैं, कार्य को कराने के लिए मना लेते हैं, तो फिर हम वहां गेट का प्रयोग करते हैं। और हैव का यूज हम कहाँ करते हैं, हैव का प्रयोग हम करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाने के लिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। किसी काम को करने की हम किसी को जिम्मेदारी देकर उससे काम करवाते हैं तो वहां हैव का यूज करते हैं। कन्विंस करके उसे राजी करके उसे मना के काम करवाते हैं तो गेट का प्रयोग होता है। और किसी पर दबाव बनाकर जबरदस्ती करवाने का काम करते हैं तो फिर वहां मेक का प्रयोग होता है। ये तीनों में अंतर है। ठीक है, अब अभी ये सेंटेंस जो था हमारा प्रेजेंट में था और अगर इसका टेंस बदल जाता है, अगर टेंस बदलना है, टेंस बदल जाता है तो फिर चेंज जो है वो यहाँ होगा मेक, गेट और हैव में। ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा। माना कि यहाँ पर सेंटेंस हो जाए मैं उससे यह पत्र लिखवाऊंगा, मैं उससे यह पत्र लिखवाऊंगा। कैसे लिखवाऊंगा, फोर्सली लिखवाऊंगा, उस पर दबाव बनाकर उससे जबरदस्ती लिखवाऊंगा। तो फिर यहाँ पर प्रयोग होगा किसका, मेक। और मेक के साथ फ्यूचर हो गया लिखवाऊंगा तो यहाँ मेक से पहले हम विल या शेल लगाते हैं, विल लगा देंगे। आई विल मेक यू राइट दिस लेटर। ठीक है, या मैं यह पत्र उससे लिखवा रहा हूँ, मैं उससे यह पत्र लिखवा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया तो फिर यहीं पर चेंज होगा, बाकी कहीं पर कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग हिम राइट दिस लेटर। ठीक है, अब माना कि यही पास्ट का हो गया, पास्ट में चला जाए, जैसे मैंने उससे यह पत्र लिखवाया, मैंने उससे यह पत्र लिखवाया तो फिर क्या हो जाएगा, आई मेड हिम, पास्ट फॉर्म हो जाएगी मेड की। यानी जो भी चेंज होगा वो मेक में होगा, गेट में होगा और हैव में होगा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा टेंस बदल जाने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई विल मेक हिम राइट दिस लेटर, आई विल गेट हिम टू राइट दिस लेटर, है ना। ऐसे ही पास्ट में अगर हो जाता है तो आई मेड हिम राइट दिस लेटर, और यहाँ क्या हो जाएगा, आई गॉट हिम टू राइट दिस लेटर, पास्ट में हो जाएगा तो। और यहाँ आई हैव की जगह हो जाएगा हैव पास्ट में, तो आई हैव हिम राइट दिस लेटर। ठीक है, ये रहा हमारा एक्टिव वर्जन। और दूसरा होता है पैसिव वर्जन। एक्टिव वर्जन और पैसिव वर्जन में क्या अंतर है, एक्टिव वर्जन में मैं किससे कार्य करवाता हूँ यह हमें स्पष्ट करना होता है, यानी उसका नाम लेना होता है। यानी मैं पत्र लिखवाता हूँ, ठीक है, किससे लिखवाता हूँ, उससे, मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ, यानी मैं किससे पत्र लिखवाता हूँ ये यहाँ स्पष्ट है, तो ये एक्टिव वर्जन है। और जहाँ यह स्पष्ट नहीं होता है कि किससे काम करवाया जा रहा है, किससे करवाया गया, वो होता है पैसिव वर्जन। जैसे यही वाक्य हो सकता है, मैं उससे वो, मैं पत्र लिखवाता हूँ या मैं यह पत्र लिखवाता हूँ। क्या है, मैं यह पत्र लिखवाता हूँ, मैं यह पत्र लिखवाता हूँ। ठीक है, मैं यह पत्र लिखवाता हूँ। अब किससे लिखवाता हूँ ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, तो फिर ये क्या हो गया, ये हमारा पैसिव वर्जन हो गया। मैं यह पत्र लिखवाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आई मेक हिम, हिम तो है ही नहीं, आई मेक
राइट दिस लेटर, आई मेक, राइट की जगह यहाँ हो जाएगा रिटन दिस लेटर, दिस, ओ सॉरी यहाँ मेक नहीं आएगा, क्या आएगा, मेक नहीं आएगा। पैसिव वर्जन में जो है वो हम गेट और हैव का यूज करते हैं सामान्यतः। तो यहाँ हो जाएगा आई गॉट रिटन, आई गॉट रिटन दिस, I get written this letter, I get written this letter, ये हमारा हो गया पैसिव वर्जन। क्या यही हो जाता, मैंने यह पत्र लिखवाया तो हो जाता I got written this letter, ठीक है। या मैं यह पत्र लिखवाऊंगा तो I will get written this letter। अब यहाँ अंतर यह है, एक्टिव वर्जन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पैसिव वर्जन में जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे तरीके से हो जाएगा आई हैव रिटन दिस लेटर, I have written this letter, ये हो गया हमारा क्या पैसिव वर्जन। और अंतर इसमें क्या है, यहाँ कन्विंस करके लिखवाया गया है और यहाँ जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर लिखवाया गया है, लेकिन किससे काम कराया गया है ये यहाँ स्पष्ट नहीं है। तो एक बात पुनः समझ लें, अगर यह स्पष्ट होता है कि काम किससे कराया गया है तो फिर वो एक्टिव वर्जन है, और जहाँ काम किसी दूसरे से करवाया तो जाता है लेकिन किससे करवाया जाता है यह स्पष्ट नहीं होता तो फिर वो पैसिव वर्जन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम मेक, गेट, हैज अथवा हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। एक बार फिर देख रहे हैं, मेक का यूज हम वहां करेंगे जहां कोई कार्य फोर्सफुली करवाया जाता है, गेट का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां किसी कार्य को कन्विंस करके, राजी करके, मना करके करवाया जाता है तो गेट का प्रयोग करेंगे, और किसी को जिम्मेदारी देकर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करवाया जाता है तो फिर हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर हिंदी वाक्य का टेंस बदलता है तो उसी प्रकार से टेंस के अनुसार मेक, गेट और हैव में परिवर्तन होगा, लेकिन इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और वही दूसरी तरफ अगर कोई कार्य किसी से करवाया गया है, करवाया जा रहा है और वहाँ यह स्पष्ट नहीं होता कि किससे करवाया जाता है, किससे करवाया गया है तो फिर वो पैसिव वर्जन होता है। और यहाँ ध्यान रखना है, पैसिव वर्जन में जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और एक्टिव वर्जन में फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।